बहू, बहुत जल्द करवा चौथ आने वाली है, पर मैं इस बार भी तेरे लिए करवा चौथ का जोड़ा नहीं खरीद पाऊंगी। तो क्या हुआ माँ जी, जरूरी थोड़ी ना है कि मैं हर साल करवा चौथ पर महंगा करवा चौथ का जोड़ा खरीदूं। कैसे, कोई बात नहीं बहू, मैंने तुझसे वादा किया था कि इस साल मैं तुझे करवा चौथ पर अपने पैसों से करवा चौथ का जोड़ा खरीद कर दूंगी। माँ जी, मुझे कोई महंगा करवा चौथ का जोड़ा नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप हर साल मेरे लिए करवा चौथ की सरगी बनाएं। माँ, कोमल बिल्कुल सही कह रही है। कोमल के लिए करवा चौथ का जोड़ा तो मुझे खरीदना चाहिए, पर मैं तो कोमल को करवा चौथ पर कभी तोहफा भी नहीं दे पाता। कभी कभी मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता है। हर साल दीपक भाभी को महंगे महंगे तोहफे देता है और मैं कोमल के लिए कुछ नहीं कर पाता। आप सब क्यों दुखी हो रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे करवा चौथ पर अपने लिए कुछ भी महंगा सामान नहीं चाहिए, मुझे बस अपनों का साथ चाहिए। अब चलिए, जल्दी से खाना खा लीजिए, मैंने बड़े ही प्यार से बनाया है। अब कोमल अपने परिवार वालों के साथ आराम से खाना खाती है, तो वहीं दूसरी ओर अमीर रेशमा के घर में रेशमा अपनी सास और पति से कहती है, माँ जी, कुछ दिनों बाद करवा चौथ आ रही है, आपको याद है ना? आपने पिछले साल मुझसे क्या वादा किया था? हाँ हाँ बहू, अच्छे से याद है। तुझे तो चिंता मत कर, इस बार मैं तुझे सबसे महंगे वाला करवा चौथ का जोड़ा दिलाऊंगी जो पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होगा। अरे यार रेशमा, करवा चौथ पर कोई अच्छी सी साड़ी ले लो ना। ये लहंगा लेकर क्या करोगी? इन लहंगे को तुम एक बार पहनती हो, उसके बाद अलमारी में फेंक देती हो। बेचारी ड्रेस भी परेशान हो जाती है अलमीरा में बंद रहकर। आप तो चुप ही रहिए। अगर आपको कंजूसी की कंपटीशन में खड़ा किया जाए ना, तो आप सारे अवार्ड जीत कर आ जाएंगे। क्योंकि रेशमा का ससुराल बहुत अमीर था, इसलिए उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और उसकी सारी ख्वाहिशों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते करवा चौथ का दिन पास आ जाता है। बहू, 3 दिन बाद करवा चौथ है, चल चल कर कपड़े खरीद ले। माना कि मैं तुझे इस बार भी करवा चौथ का जोड़ा नहीं दिलवा पाऊंगी, पर एक साड़ी तो तुझे मैं दिलवा ही सकती हूँ। हाँ माँ जी, बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। कोमल तैयार होने लगती है और आशा घर के बाहर खड़ी अपनी बहू का इंतजार करती है। तभी हाथों में पर्स लिए सुमित्रा अपनी बहू के साथ बाहर आती है और आशा को देख उसे ताने कसने लगती है। अरे, अपनी बहू का इंतजार कर रही हो, करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए जा रही हो। वैसे बहू, क्या तुझे पता है, कोई पिछले साल मुझे सुना रहा था कि वह अपनी बहू को इस साल करवा चौथ पर करवा चौथ का जोड़ा खरीद कर देगी, वो भी एक शानदार लहंगा। माँ जी, आप लोगों की बात छोड़िए ना, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अब हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है कि वो करवा चौथ पर लहंगा खरीद सके। अरे, करवा चौथ का जोड़ा खरीदने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, और उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। हाँ बहू, तू सही कह रही है। चल, हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, कहीं इन गरीब लोगों की वजह से हमारी शॉपिंग अधूरी ना रह जाए। सुमित्रा और रेशमा आशा को ताने देकर वहां से बाजार चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब कोमल बाहर आती है तो वो अपनी सास का उतरा चेहरा देख उससे कहती है, माँ जी, अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक से क्या हो गया ऐसा कि आप इतनी उदास नजर आ रही हैं? कुछ नहीं बहू, सब ठीक है। तू बाजार चल और करवा चौथ के लिए जो भी सामान खरीदना है तो वो अभी खरीद लेना। आशा अपनी बहू को कुछ नहीं बताती, पर उसके मन में अब भी सुमित्रा की बातें चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद आशा अपनी बहू के साथ एक साड़ी की दुकान पर जाती है, जहां कोमल सस्ती सस्ती साड़ी पसंद करती है। और तभी उस दुकान पर सुमित्रा अपनी बहू रेशमा के साथ आती है और रेशमा कोमल से कहती है, अरे, मैंने तो सुना था कि इस करवा चौथ पर तुम करवा चौथ का जोड़ा खरीदोगी, पर ये क्या, तुम करवा चौथ के जोड़े के रूप में सस्ती सी साड़ी ले रही हो? अरे, अगर पैसे की कमी थी तो मुझसे ले लो, पर कोई ढंग की साड़ी लेना अच्छा नहीं लगता। घर के सामने ही तुम्हारा घर है, और मैं नहीं चाहती कि इस करवा चौथ पर भी तुम सस्ती साड़ी पहनो। हमें महंगे कपड़ों की आदत नहीं है, महंगे कपड़े तुम्हें ही मुबारक हो। चलिए माँ जी, मुझे इस दुकान पर कुछ पसंद नहीं आ रहा। माँ जी, इन गरीबों की अकड़ तो देखिए, जेब में पैसे हैं नहीं और घमंड 7वें आसमान पर है। इसका ये घमंड तो मैं करवा चौथ की रात तोड़ूंगी। कोमल अपनी सास का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी दुकान में चली जाती है और एक सस्ती सी साड़ी और करवा चौथ का सारा सामान लेकर घर जाती है। तो वहीं रेशमा बड़ी दुकान में जाकर अपने लिए सबसे महंगा लहंगा पसंद करती है। माँ जी, मुझे ये लहंगा भी अच्छा नहीं लगा। भैया, क्या ये लहंगा इस दुकान का या इस शहर का सबसे महंगा लहंगा है? अंकल जी, मैंने आपसे कहा ना, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए आप हमें सबसे महंगा लहंगा दिखाइए। अगर ऐसी बात है तो बस आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अभी आपके लिए अपने शोरूम से शहर का सबसे महंगा लहंगा मंगवाता हूँ। इस तरह रेशमा सबसे महंगा लहंगा लेकर घर आती है और पूरे मोहल्ले में शो ऑफ करने लगती है। रेशमा और सुमित्रा की हरकत देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, तू करवा चौथ पर ही सस्ती साड़ी नहीं पहनेगी। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझे इस करवा चौथ पर जोड़ा दूंगी।
अब मैं वो अपना वादा पूरा करके रहूंगी। मेरे पास अभी 2 दिन है, मैं अपने हाथों से तेरे लिए करवा चौथ का जोड़ा बनाऊंगी। माँ, ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं जो तुझे सामान लाने के लिए बोल रही हूँ, तू बस मुझे वो सामान लाकर दे दे, मैं अपनी बहू के लिए खुद करवा चौथ का जोड़ा सिलूंगी। आशा के कहने पर चिराग अपनी माँ को वो सारे सामान लाकर देता है जिसकी जरूरत आशा को होती है, और आशा अपनी सारी पुरानी साड़ी और कोमल की कुछ साड़ी लेकर उनकी कटिंग करती है और दिन रात एक करके कोमल के लिए एक शानदार सा लहंगा सिलती है। पर अब भी उस लहंगे में कुछ कमी थी, इसलिए आशा उस लहंगे में जरी, गोटा और लेस लगाती है और करवा चौथ वाले दिन अपनी बहू को सरगी खिलाने के बाद उसे अपने हाथ का सिला हुआ लहंगा दिखाती है। माँ जी, आपने ये इतना महंगा लहंगा कहाँ से लेकर आई हो? ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। बहू, ये लहंगा महंगा नहीं बल्कि तेरी सास की कला है। तेरी सास एक दर्जी है और आज मैंने अपने बरसों के एक्सपीरियंस इस लहंगे में डाल दिया है। अब तू रात को यही पहनना। माँ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आपने तो वो कर दिखाया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सच बोलते हैं लोग, एक्सपीरियंस बोलता है, और आपके एक्सपीरियंस इस लहंगे में साफ साफ नजर आ रहा है। कोमल लहंगा देख बहुत खुश होती है, तो वहीं दूसरी ओर दोपहर में रेशमा सभी मोहल्ले वालों से कहती है, मेरी सभी औरतों से विनती है कि वो सभी करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए मेरे छत पर आए। हम सब एक साथ करवा चौथ का व्रत खोलेंगे और इस करवा चौथ के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। रेशमा बहन, आज से पहले तो तुमने हम लोगों को कभी नहीं पूछा, फिर आज ऐसा क्या है कि तुम सभी को अपने घर बुला रही हो? अरे बहन, पिछले साल मैं नहीं थी, पर अब मैं पुरानी हो चुकी हूँ। अब मैं तुम सबको जानती हूँ, इसलिए हम सब एक साथ करवा चौथ का व्रत खोलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आ जाएंगे हम सब अपने पतियों के साथ तुम्हारे घर की छत पर। अब आएगा मजा जब मैं उस कोमल को उसकी सही औकात दिखाऊंगी। बहुत घमंड में उसने उस दुकान वाले के सामने मेरी बेइज्जती करी थी ना, अब इसे एहसास होगा बेइज्जती क्या होती है। रेशमा के कहने पर अब सारी मोहल्ले की औरतें रात को चांद निकलने के समय उसके छत पर जाती हैं, जहां रेशमा सभी को अपना करवा चौथ का जोड़ा दिखाते हुए इतरा रही होती है। तो कैसी लग रही हूँ मैं इस लहंगे में? पता है, ये पूरे शहर का सबसे महंगा लहंगा है। तुमने क्या हमें अपना लहंगा दिखाने के लिए बुलवाया है? अरे तुम भी ना हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो। मैंने सोचा जब तक चांद नहीं निकल आता तब तक हम सब थोड़ी देर बातें कर लें, इसलिए मैंने बस पूछा। वैसे वो गरीब कोमल कहाँ रह गई? रेशमा के इतना कहते ही कोमल वहां अपनी सास का बनाया हुआ लहंगा पहन कर आ जाती है और सभी उसका लहंगा देखकर उसके लहंगे की खूब तारीफ करते हैं। ये देखकर रेशमा अंदर ही अंदर जलने लगती है। ये लहंगा देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। सच सच बताना, कहाँ से लेकर आई इतना महंगा लहंगा? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं कि इतना महंगा लहंगा पहना सको। ये करवा चौथ का जोड़ा मेरी सास ने अपने हाथों से मेरे लिए सिला है, जिसने तुम्हारे इस महंगे जोड़े को भी फेल कर दिया। बहन, तुम बाजार से महंगा जोड़ा तो खरीद सकती हो, पर हुनर नहीं, और आशा आंटी के हाथ में हुनर है। देखो बहन, चांद भी निकल आया है, चलो सब मिलकर करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। कोमल के वहां आने से एक बार फिर रेशमा इंसल्ट फील करती है और सभी औरतें अपना व्रत खोलकर वहां से चली जाती हैं, और एक बार फिर रेशमा का घमंड सबके सामने चूर चूर हो जाता है। वैसे कहानी देखने वाली महिला मित्रों, आप इस बार करवा चौथ पर कौन सा ड्रेस पहनने वाली हैं? साड़ी या फिर कोई सुंदर सा लहंगा? कमेंट में बताना मत भूलिएगा।